अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 18.16 का हमने 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज निकालनी है और 5 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज निकाली है। अभी लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो निकाला था वो मूविंग एवरेज थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आज हम सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालेंगे। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ईयर्स और उनकी वैल्यूज़ गिवन है। हम इसको सॉल्व करेंगे और साथ में 4 ईयर और 5 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज फाइंड करेंगे। 4 ईयर मूविंग सेंटर एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4 वैल्यूज़ ले लेंगे जो हमारे पास 102, 108, 130 और 140 है। ठीक है, हम उनको ऐड करेंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 480। ठीक है, इसी तरह हम 102 को स्किप करेंगे, 108, 130, 140 और 158 को लेंगे और उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 536। इस तरह हम 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाल लेंगे। अब 4 ईयर सेंटर एवरेज जब आप निकालते हैं ना, तो आपने मेक श्योर करना है कि 4 ईयर मूविंग एवरेज के बाद आप हमेशा 2 ईयर जो है वो मूविंग एवरेज निकालो, उसका टोटल निकालो। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है जो 4 ईयर मूविंग एवरेज होती है वो हमारे पास इवन नंबर पर बेस करती है, जिसका मतलब ये है कि आपने जो 4 ईयर मूविंग एवरेज आप निकाल रहे हो उसमें आपके पास 2 मिडिल वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो आपके पास हमेशा जब आप ट्रेंड लाइन निकालोगे या एक कोई क्वेश्चन निकालोगे या फर्दर इसके आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन करोगे, आपके हमेशा मिडिल वैल्यू 2 क्लैशेस आने शुरू हो जाएंगे मिडिल वैल्यूज़ के दरमियान, क्योंकि 2 मिडिल वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने जब 4 ईयर का टोटल निकालते हैं तो हम 2 ईयर का फर्दर टोटल निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास जो वो मिडिल वैल्यू वाला क्लैश होता है कि हमारे पास जो 2 मिडिल वैल्यू आ रही हैं उसका क्लैश हमारे पास क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमने क्या किया, 4 ईयर मूविंग टोटल निकाला। 4 ईयर मूविंग टोटल निकालने के हम क्या करेंगे, 2 ईयर का मूविंग टोटल निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 480 और 536 को हम दोनों के दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1016 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, 536 और 5608 को दोनों को टोटल करेंगे, हमारे पास 1144 आ जाएगा। फिर 536 को स्किप करेंगे, 608 और 674 को हम दोनों को ऐड करेंगे, 1282 आ जाएगा। इसी तरह हम सबको जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज निकालना है जो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है। उसके लिए आपने एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, जब आप 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाल रहे हो, जब आपने 4 ईयर सेंटर एवरेज निकालना है, यू ऑलवेज डिवाइडेड योर वैल्यू विद द 8। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है 4 ईयर मूविंग टोटल का, इसकी आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड किया था और 2 ईयर का टोटल लिया था। ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू जो 480 है वो कितनी वैल्यूज़ को मिला के बनी थी, 4 वैल्यूज़ को। इसी तरह 536 भी कितनी वैल्यूज़ को मिला के बनी थी, 4 वैल्यूज़ को। 4 और 4 वैल्यूज़ को बनाया था, हमारे पास 8 बना था। ठीक है, और उस फर्दर 8 को हमने क्या किया था, ऐड किया था, तो हमारे पास 2 ईयर का मूविंग आया था। ठीक है, तो उन 8 वैल्यू से हमारे पास 2 ईयर का मूविंग आया था, तो इस वजह से इसका मतलब है 2 ईयर मूविंग टोटल में जो एक वैल्यू है उसके अंदर हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज़ है। तो हम हमेशा एवरेज से डिवाइड करते हैं। एवरेज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। इस वजह से हम 1016 को डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि हमारे पास 480 में 4 वैल्यूज़ थी, 530 में 4, 6 में 30, इन दोनों को हमने ऐड किया था, 1406 आया था। इस वजह से हम इन सबको डिवाइड करेंगे 8 से, जिसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 127 और 143। आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आप 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे, आपने फर्स्ट 4 ईयर मूविंग टोटल निकालना है, फिर उस टोटल से आपने 2 ईयर मूविंग टोटल निकालना है। उस 2 ईयर मूविंग टोटल को आपने हमेशा 8 से डिवाइड करना है, तब आपके पास 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज निकलेगा। आपने हमेशा उसको 8 से डिवाइड करना है, आपने उसको 4 से या 2 से डिवाइड नहीं करना है। 5 ईयर मूविंग एवरेज आपके पास आसान है। 5 ईयर मूविंग एवरेज आपने क्या करनी है, फर्स्ट 5 वैल्यूज़ लेनी है, उसका टोटल लिखना है, सेकंड फिर फर्स्ट 1 को स्किप करना है, सेकंड नेक्स्ट 5 वैल्यूज़ लेने हैं, उसको ऐड करना है और उसको डिवाइड कर देंगे 5 पे, क्योंकि 5 ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है जिसकी वजह से इसकी मिडिल वैल्यू 1 ही आती है। तो यहाँ पे 2 मिडिल वैल्यू वाला क्लैश नहीं होता, इसलिए इसमें हम 2 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज 2 ईयर मूविंग एवरेज नहीं निकालते हैं, इसलिए हम सिंपली इसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन 4 ईयर सेंटर एवरेज हमें निकालने के लिए हमेशा पहले 2 ईयर टोटल निकालना पड़ता है, फिर 4 ईयर सेंटर एवरेज हम निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8.23 में हमने क्या करना है, लीनियर ट्रेंड निकालना है बाय लीस्ट स्क्वायर से। हमने चैप्टर नंबर 6 जो हमने रिग्रेशन का पढ़ा था उसमें हमने लीनियर इक्वेशन बहुत दफ़ा निकाली थी लीस्ट स्क्वायर से। अब सेम जो है वो हमने इक्वेशन को यूज़ करके हमने क्या निकालना है, लीनियर ट्रेंड निकालना है। लीनियर ट्रेंड निकालने के हमें ईयर्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन थी, हम एक्स की वैल्यू सपोज करते हैं। अब जब आप एक्स की वैल्यू सपोज कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है, दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और वो दो चीज़ें हमारे पास, फर्स्ट, अगर आपके पास डेटा ऑड है तो
और डेटा के लिए आपने क्या करना है, डाटा की जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है उसको आपने ज़ीरो कंसीडर करना है, और उसके ऊपर आपने तमाम नेगेटिव वैल्यू और उसके नीचे तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेने हैं, और आपके पास नंबर जाएंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन अगर आपके पास डाटा इवन आ जाता है, तो डाटा जब इवन आता है तो आपके पास मिडिल मोस्ट वैल्यू हमेशा दो निकलती है। उसमें से आप एक को ज़ीरो कंसीडर करोगे और उसके ऊपर जो तमाम वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास ऑड नंबर में आएगी, 1 3 5 7, और इसी तरह ऊपर नेगेटिव और नीचे हमारे पास पॉजिटिव में आएंगी। अब आपने एक्स जो है इस तरह कंज्यूम करें, और हमेशा याद रखना है कि हमने बस हमेशा सम ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो ही आएगा। उसके बाद हमारे पास एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमेशा हमारे पास, हमने दो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, और सेम जब हम एक्स का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास एक्स का स्क्वायर भी हमारे पास जैसे 110 आ चुका है। अब इसको यूज़ करें हम इक्वेशन में पुट करेंगे, और हमारे पास लीनियर ट्रेंड की इक्वेशन को हम निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें पता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। नॉर्मल इक्वेशन में हमें पता है समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस समीशन बी एक्स, और हमारे पास समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स का स्क्वायर होती है। अब हमने ये क्वेश्चन में देखा है कि हमारे पास समीशन एक्स जो है वो क्या है, जीरो है। अगर समीशन एक्स जीरो है तो नॉर्मल इक्वेशन में जहाँ जहाँ हमारे पास समीशन एक्स था वहाँ वहाँ हमने क्या किया, एक्स को जीरो कर दिया, और जब हमने एक्स को जीरो किया तो हमारे पास इक्वेशन फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई हो गई है। अगर हम देखें अब हमारे पास जो इक्वेशन है नॉर्मल वो क्या हो जाएगी, समीशन वाई जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा एन ए के, और समीशन एक्स वाई बी समीशन एक्स का स्क्वायर किया। अब फर्दर जो हमारे पास समीशन वाई है उसको हम वाई इक्वल टू एन ए, इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास ए जो है उसको हमने अलग कर लिया, तो हमारे पास आया है समीशन वाई इक्वल टू एन। अब समीशन वाई की वैल्यू हमें पता था, हमारी समीशन वाई की वैल्यू थी 1 1 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय हमने उसके किया एन से, एन हमारे पास से 11, तो हमारे पास ए आ गया 101। इसी तरह हमने समीशन एक्स वाई जो है उसको लिया, सब बर्दर सिंप्लीफाई किया, तो बी इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स का स्क्वायर आ गया। इसमें हमने बी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 2.47। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू आ गई, हमने सिंपल इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में हमने जब पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई वाई इज इक्वल टू 101 पॉइंट प्लस 2.47 एक्स। तो हमारे पास ये हमारे पास सिंपली जो है वो हमने लीनियर जो है वो ट्रेंड निकाल लिया बाय जो है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड से। ठीक है, आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह।